सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। इस बार 20 तारीख से ये घोषणा की गई कि आप जाके उसको एक्सचेंज करवा लीजिए, 30 सितंबर तक उसको एक्सचेंज करवा लीजिए। एक नोट दो, या तो 500 के 4 नोट ले आओ, या 100 के 20 नोट ले आओ, या 50 के 40 नोट ले आओ। वो बोला 30 सितंबर के बाद भी ये बंद नहीं हो रहे हैं, पर एक्सचेंज करवा लीजिए। पता नहीं क्या मंतव्य है, बंद नहीं हो रहे हैं पर एक्सचेंज करा लीजिए। एक्सचेंज कराना अच्छा रहेगा। और इस बार घोषणा माननीय ने टीवी पर आके नहीं करी, इस बार रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया। आपको याद होगा जब आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज लूट हुई थी, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर था, पर इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर नहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर था। अब हम कुछ बातें लेके आए हैं और सरकार से इन 5 बातों का हम जवाब चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ने एक स्पष्टीकरण दिया कि एक बार में जाओ, 10 नोट चेंज करा के वापस बाहर आ जाओ। दिन भर में अगर 20 बार जाना चाहते हो तो 20 बार चले जाओ, 40 बार की जाना चाहते हो तो 40 बार। वैसे 40 बार जा नहीं सकते हो क्योंकि लंबी लाइन भी है। दिन भर करोगे तो 5-6 बार ये काम हो सकता है, पर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा ये नोट किसका है, ये नोट कहाँ से मिला, आपकी इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर नहीं, वो नहीं पूछेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना है तो उसको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, पर अगर इन 10 नोट को जितनी बार जाके आना है 30 सितंबर तक, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये ब्लैक मनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ब्लैक मनी के लिए एक विंडो खोली गई है कि इस विंडो में जो आएगा वो 10 नोट लेके आए, दिन भर में 20 चक्कर लगा ले, 10 चक्कर लगा ले, 5 चक्कर लगा ले, 30 सितंबर तक जितने नोट लाना है लाइए। हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने पिछले साल कितना इनकम शो किया, नहीं पूछेंगे। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज आप 2000 के एक्सचेंज को आपने एक छूट दे दी, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये तो वैसी बात हो गई कि रॉयल वेलकम करा जा रहा है ब्लैक मनी के कीपर्स को। ये 2000 का एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, दिस इज ए रॉयल वेलकम टू द कीपर्स ऑफ ब्लैक मनी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा बहुत जो ये 2000 का नोट किनके पास मिलेगा, 6 करोड़ एमएसएमईज के पास, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल है, वो कैश बेस्ड इकोनॉमी में काम करते हैं। उनका रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए किनके पास मिलेगा, 1 या 2-3 नोट मिल सकते हैं। 6 करोड़ एमएसएमई ओनर्स जो कि देश के हैं, उनके पास मिल सकते हैं 2-4 नोट, या 11 करोड़ किसान के पास मिल सकता है क्योंकि वो फसल बेच के आया, उसको 2-3 नोट दे दिए, वो अपने घर में उसको लेके बैठा है। अब 11 करोड़ देश के किसान और 6 करोड़ एमएसएमई के जो ओनर्स हैं, वो वापस 42 डिग्री के टेम्परेचर में, 43 डिग्री के टेम्परेचर में बैंकों के ऊपर लाइन लगा लो। साहब गए 14 डिग्री के टेम्परेचर में सिडनी, और 6 करोड़ एमएसएमई एंटरप्रीनियर्स को और 11 करोड़ किसानों को 44 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, कल तो दिल्ली में 46 डिग्री के तापमान था, 46 डिग्री में आपको लाइन में लगा दिया। और लाइन में ही नहीं लगना है, आप अब आपके जो आपका जो साइकिल था वो आपने ब्रेक कर दिया
क्योंकि अब आप जाओगे 2000 अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, जो 3-4 नोट आप अपनी जेब में रखते हो, आप बिजनेस में रखते हो, उनको एक्सचेंज कराने जाओगे, पूरी वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो ब्रेक होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तक डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव से बाहर नहीं निकला था, उसके ऊपर एक और चपेट मारी। पता नहीं कहां से ये आइडिया लाते हैं। तीसरी बात, और ये कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहा हूं, सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।